Assalamu alaikum dear students, hope you will be fine. This is Shafiq Ahmed Khwaja, teacher BMS Hajinad. It's class 7th, subject history, and today we are going to discuss Watan Jagir of the Rajput. बच्चों पहले वीडियो में हमने ये डिस्कस किया कि जब 18वीं सदी में मुग़ल सुल्तानत कमज़ोर होगी, मुग़ल एम्पायर वीक होगी, तो वीक होने के बाद क्या हुआ बच्चों, बहुत सारे जो मेन स्टेट थे, मेन प्रोविंस थे मुग़लों के, उन्होंने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की। उन्होंने अपने आप को मुग़लों से अलहदा किया, जिनमें 3 स्टेटों का हमने नाम लिया जो कभी मुग़लों के पावरफुल स्टेट हुआ करते थे, मुग़लों के फर्टाइल प्रोविंसेस हुआ करते थे, जिनमें बच्चों अवध था, जिनमें बच्चों बंगाल था और हैदराबाद था। तीनों को इंडिपेंडेंट स्टेट्स डिक्लेयर कर दिया वहाँ के जो लोकल रूलर्स थे, और मुग़लों से अपने आप को अलग कर दिया। उसके बाद क्या होता है आगे बच्चों, उसी चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। बच्चों ये जो राजपूत थे, आपने पढ़ा कि राजपूत के अकबर के दौर के अंदर राजपूतों के साथ ज़बरदस्त रिलेशन थे, बहुत बेहतरीन रिलेशन थे मुग़ल हुक्मरानों के। जहांगीर के दौर के अंदर भी ऐसा ही था कि मुग़ल और राजपूत के बीच में जो रिलेशन थे वो बहुत अच्छे थे। लेकिन औरंगज़ेब के दौर के अंदर जो मुग़लों और राजपूतों के अंदर जो ये रिलेशनशिप थी ये थोड़ी कमज़ोर हो गई। आगे चल के जब मुग़ल राजपूतों ने भी देखा कि 18वीं सदी में मुग़ल सुल्तानत का शराजा जो है वो बिखर रहा है, मुग़ल सुल्तानत कमज़ोर हो रही है, तो उन्होंने भी अपना पल्लू जो था वो मुग़लों से छुड़ाने की कोशिश की। वो भी मुग़लों से दूर होने लगे, और उनको जो वतन जागीर से मिली थी, मुग़लों के दौर के अंदर जो बड़े बड़े ओहदों पे फाइज थे, गवर्नर थे, वो नोबल्स थे, कौन बच्चों, राजपूत। तो इन राजपूतों ने अपने आप को फिर आहिस्ता आहिस्ता अलहदा करना शुरू किया। ये जो गवर्नर थे राजपूत, या किंग थे राजपूत, या नोबल्स थे राजपूत बच्चों, इनको बदले, इनकी सर्विस के बदले में मुग़ल बादशाहों ने बड़ी बड़ी जागीर्स दी थी, जिनको वतन जागीर कहते हैं। इन्हीं जागीरों पे इन्होंने क्या किया, एक्सटेंशन करना शुरू की। इन्हीं जागीरों को इन्होंने और बढ़ाना शुरू किया, और आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने इनके दायरे को वसी किया, बहुत सारे इलाकों को अपने अंडर लाया, और अपनी स्टेटों को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया मुग़लों से। तो वतन जागीर जो थी, जो राजपूतों को मुग़लों के बादशाहों की ओर से सर्विस के बदले में मिली थी, उन वतन जागीरों को इन्होंने इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर करके और नई स्टेटों को वजूद में लाया। तो इसी चीज़ को बच्चों हम डिस्कस करेंगे। आप अपनी बुक पर पेज नंबर 146 बच्चों देख सकते हो, यहाँ पर द वतन जागीर ऑफ राजपूत के बारे में लिखा है। तो मैं रीड करने जा रहा हूँ, तो आप भी अपनी अपनी बुक निकालो, आप भी देखो। Many Rajput kings, particularly those belonging to Amber and Jodhpur, had served under the Mughals with distinction। बहुत सारे राजपूत जो थे बच्चों, और ख़ासकर मुग़लों के दौर के अंदर कौन कौन, अंबर के राजपूत था, जोधपुर के राजपूत थे बच्चों। ये जो थे, ये मुग़लों के दौर के अंदर इनकी जो डिस्टिंक्शन थी वो बहुत ज़्यादा थी। ये बड़े ऊँचे दर्जे के लोग माने जाते थे, बड़े ऊँचे ओहदों पे ये फाइज थे। इन एक्सचेंज दे वर परमिटेड टू एंजॉय कंसिडरेबल ऑटोनॉमी इन देयर वतन जागीर्स। बदले में क्या था बच्चों, ये मुग़लों के साथ इनके बहुत बेहतरीन रिलेशन थे। इनके बेहतरीन रिलेशन और इनकी सर्विस की वजह से मुग़ल बादशाहों ने इनको बहुत बड़े बड़े वतन जागीर्स दिए थे। In the 18th century, these rulers now attempt to extend their control over adjacent region। क्या होता है बच्चों, मैंने पहले ही बोला कि 18वीं सदी में मुग़लों का जो सिराजा था वो बिखर रहा था, मुग़लों की जो हुकूमत थी वो सिकुड़ रही थी। इसका फ़ायदा किसने उठाया, इन राजपूतों ने उठाया। इन्होंने क्या किया बच्चों, इनको जो वतन जागीर मिली थी, इस वतन जागीर के आसपास के जो इलाके थे, इन पर भी इन राजपूतों ने कंट्रोल करना शुरू किया और अपनी टेरिटोरियल एक्सपेंशन शुरू की। अजीत सिंह, द रूलर ऑफ जोधपुर, was also involved in the factional politics at the Mughal court। अजीत सिंह के बारे में आपने बच्चों पहले भी पढ़ा। अजीत सिंह was one of the most important Rajput ruler and important noble in the Mughal court। ये बहुत बड़ा नोबल और बहुत बड़ा रूलर था जोधपुर का। कौन बच्चों, अजीत सिंह। और मुग़लों के कोर्ट के अंदर ये इसकी बहुत अहमियत थी। इसने पहले ही फैक्शनल पॉलिटिक्स खेली मुग़लों के साथ। ये चाहता था कि हाँ, हम मुग़लों से किसी भी तरीके से क्या हो जाएं, अलग हो जाएं। दीज इन्फ्लुएंशियल राजपूत फैमिलीज क्लाइम्ड द सुबेदारी ऑफ द रिच प्रोविंसेस ऑफ गुजरात एंड मालवा। ये जो राजपूत थे, इतना बड़ा इन्फ्लुएंस था इन राजपूतों का बच्चों, ये हमेशा जो थे, इनका क्लेम था, ये बने गुजरात और मालवा के
गवर्नर बने, सूबेदार बने। वहाँ उस दौर के अंदर सूबेदारी हुआ करती थी, आज हम गवर्नर कहते हैं। तो पूरे सूबे का जो बड़ा होता था उसको सूबेदार कहा जाता था। तो ये हमेशा इनकी कोशिश रही कि गुजरात और मालवा ये बड़े प्रोविंस थे, रिच प्रोविंस थे, फर्टाइल प्रोविंस थे, माला माल प्रोविंस थे बच्चों। तो ये चाहते थे कि हम इन्हीं की क्या रहे, ये दो प्रोविंस हमारे अंडर रहे। राजा अजीत सिंह ऑफ जोधपुर held the governorship of गुजरात एंड सवाई राजा जय सिंह ऑफ अंबर वॉज द गवर्नर ऑफ मालवा। तो इस कोशिश में ये कामयाबी रहे। राजा अजीत सिंह जो था बच्चों वो जोधपुर का गवर्नर बना। वो राजा अजीत सिंह ऑफ जोधपुर का जो राजा अजीत सिंह था बच्चों, इसको गुजरात की गवर्नरशिप मिली। और राजा जय सिंह जो था बच्चों ये मालवा का गवर्नर बना। दीज offices were renewed by the Emperor Jahandar Shah in 1713. They also tried to extend their territories by seizing portions of imperial territories नाइबरिंग देर वतन जागीर। तो बच्चों इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने वतन जागीर के आसपास जो इनको वतन जागीर मिली थी इनके आसपास और जो टेरिटरीज थी उनको कंट्रोल करना शुरू किया। नाइगर was conquered and annexed to the house of जोधपुर while अंबर seized large portion of बूंदी। तो क्या हुआ, नाइगर को भी इन्होंने एक्सटेंड किया। इन्होंने राजा जय सिंह ने जो था बूंदी को भी क्या किया, सीज किया और अपनी इस वतन जागीर के साथ मिलाते गए। राजा जय सिंह founded his new capital at Jaipur and was given the सूबेदारी of Agra in 1722। तो राजा जय सिंह जो था बच्चों इसने आखिरकार अपनी नई कैपिटल वजूद में लाई, जो आज भी राजस्थान की कैपिटल है जयपुर बच्चों। इस जयपुर पर इसने कब्ज़ा किया और इसको सूबेदारी आगरा की भी दी गई 1722 में। मराठा कैंपेन इनटू राजस्थान from 1740s to put severe pressure on these principalities and check their further expansion। लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा टफ सिचुएशन पैदा होगी किन के लिए बच्चों, इन राजपूतों के लिए। हालांकि राजपूत बड़े लड़ाकू किस्म के लोग हैं, बड़े ख़तरनाक किस्म के लोग हैं, लेकिन इनकी जो एक्सपेंशन थी उसको चेक लगाया। किसने चेक लगाया बच्चों, इनकी एक्सपेंशन को चेक लगाया वहाँ के मराठास ने इनको एक टफ सिचुएशन इनके लिए एक टफ सिचुएशन क्रिएट की ताकि अपनी एक्सपेंशन को ज़्यादा न कर सके। तो इस तरह 17वीं 18वीं सदी के अंदर जब हैदराबाद भी अलग हो गई, जब जोधपुर, जब हमारी अवध भी अलग हो गई, तो ये स्टेटें जब अलग होगी, हैदराबाद भी अलग होगी, बंगाल भी अलग होगी, अवध भी अलग होगी, ये तीन प्रोविंस जब अलग हुए तो मुग़लों के दौर के अंदर राजपूतों ने भी अपने आप को मुग़लों से अलग करना शुरू किया। तो इस तरह जो वतन जागीर उनको अपनी सर्विस के बदले में मुग़ल बादशाहों ने दी थी, उन्होंने एक्सपेंशन करके नई स्टेटों को वजूद में लाया। तो इस तरह पॉलिटिकल सिचुएशन जो थी वो इंडिया की 18वीं सदी में बदल गई। थैंक यू।